मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से BA सेमेस्टर 6 के सिलेबस DSE 4 कंटेम्पररी वर्ल्ड चैप्टर 2 कोल्ड वार एंड पावर रिलेशन, द अनस्टेबल इंटर वार सिस्टम, नाटो एंड वारसा पैक्ट के अंतर्गत उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के बारे में लिखें पर जानकारी दे रही हूँ। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में 4 अप्रैल 1949 को बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना के लिए उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि 24 अगस्त 1949 को लागू की गई। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 1992 में यूनान एवं टर्की, 1955 में जर्मन संघीय गणराज्य, 1982 में स्पेन, 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी एवं पोलैंड शामिल हुए। 29 मार्च 2004 को नाटो में 7 और राज्य बुल्गारिया, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया शामिल हुए, जिससे इनकी कुल सदस्य संख्या 26 हो गई। वर्तमान में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 30 सदस्य राज्य हैं, जिनके नाम हैं बुल्गारिया, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, अल्बानिया और मैसेडोनिया। अब हम बात करते हैं कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के निर्माण के पीछे प्रमुख रूप से कौन से कारण हैं। पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाटो के समस्त सदस्य देशों ने भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भावनात्मक रूप से अनेक नुकसान उठाए। दूसरी तरफ सोवियत संघ द्वारा उन पर वर्चस्व स्थापित करने का खतरा मौजूद था। ऐसी अवस्था में शक्तिशाली अमेरिका ही उनके लिए आशा की किरण था, जो उनके आर्थिक पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम था। इसी बात को महसूस करते हुए उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व में नाटो में सम्मिलित होना स्वीकार किया। दूसरा कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया। उसने वहां साम्यवादी सरकारें स्थापित करने के प्रयत्न किए। अन्य स्थानों के बारे में भी उसने यही नीति अपनाई। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय देश नाटो में सम्मिलित हो गए। इसका एक कारण और भी था। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य के साथ हुआ, परंतु पश्चिमी राष्ट्रों ने महसूस किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन आक्रमणकारी राष्ट्र से उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। यह उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य क्षमता पर अविश्वास का सूचक था। इसी भावना ने उन्हें नाटो का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया। और अब हम चर्चा करते हैं नाटो के उद्देश्य के बारे में। इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। दूसरा उद्देश्य था राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। इसका अन्य उद्देश्य था यूरोप पर आक्रमण के समय
अवरोधक की भूमिका अदा करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छतरी प्रदान करना, सोवियत संघ के साथ संभावित युद्ध के लिए लोगों को, विशेषतया अमेरिका के लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना तथा पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। अब हम बात करते हैं कि नाटो की संधि के बारे में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के लिए की गई संधि में एक प्रस्तावना तथा 14 अनुच्छेद शामिल है। प्रस्तावना में संगठन के उद्देश्य के संबंध में कहा गया है कि संगठन सदस्य देशों के साझा हितों की अभिवृद्धि तथा सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्नों में एकता स्थापित करेगा। इसके अनुच्छेद 1 में है विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित। अनुच्छेद 2 है सदस्य राज्यों में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग से संबंधित। अनुच्छेद 3 नाटो के सुरक्षा तंत्र के सामर्थ्य के विकास से संबंधित। अनुच्छेद 4 किसी सदस्य राज्य को धमकी दिए जाने पर साझा विचार विमर्श किए जाने से संबंधित। अनुच्छेद 5 सामूहिक आत्मरक्षा के लिए परस्पर साझा प्रयासों तथा सदस्य देशों की सशस्त्र सेनाओं को प्रयोग किए जाने से संबंधित। अनुच्छेद 6 संधि के प्रभाव क्षेत्र को निरूपित किए जाने से संबंधित। अनुच्छेद 7 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत सदस्य राज्यों के कर्तव्य की प्राथमिकता तय करने से संबंधित। अनुच्छेद 8 हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के किसी अन्य संधि से बंधे होने पर होने वाले अंतर्विरोध को रोकने के सुरक्षा उपाय से संबंधित। अनुच्छेद 9 संधि के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एक परिषद की रचना करने से संबंधित। अनुच्छेद 10 अन्य राष्ट्रों के संधि में भाग लेने से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 11 में संधि के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से संबंधित बातें। अनुच्छेद 12 संधि के पुनर्निर्धारण किए जाने से संबंधित। अनुच्छेद 13 सदस्यता वापस लेने की प्रक्रिया से संबंधित। और अनुच्छेद 14 में संधि की मूल प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रंथ रक्षा गृह में सुरक्षित रखे जाने से संबंधित। आगे हम चर्चा करते हैं नाटो के प्रमुख अंगों के बारे में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है। पहला, उत्तर अटलांटिक परिषद। यह संगठन का सर्वोच्च नीति निर्धारक है। इसमें सभी 30 राज्यों के अस्थायी प्रतिनिधि रहते हैं। इसकी सामान्यतः सप्ताह में एक बैठक होती है। इसकी उच्च स्तर पर बैठकें विदेश मंत्रियों तथा शासनाध्यक्षों के रूप में होती है, जो वर्ष में एक बार होती है। यह गठबंधन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी उच्चतम निकाय है, जो सहयोगी इकाइयां बनाता है। इसका अध्यक्ष महासचिव कहलाता है। दूसरा है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। तीसरा है प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। चौथा है सैनिक समिति। यह समिति परिषद के अधीन है। यह समिति परिषद तथा रक्षा योजना समिति को सैन्य मामलों में सिफारिशें करती है तथा गठबंधन के सैन्य कमांडरों को निर्देश देती है। इसमें सदस्य देशों के सैन्य अधिकारी प्रतिनिधियों के रूप में अस्थायी रूप से मिलते हैं, परंतु सदस्य देशों के सैन्य प्रमुखों की बैठक 2 वर्ष में एक बार होती है। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है।
जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोप देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को हल करने का प्रयास करता है, पर जरूरत पड़ने पर सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करता है। नाटो का मुख्य कार्य सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ सदस्य देशों की रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और इसके अप्रसार के लिए भी वचनबद्ध है। विश्वव्यापी आतंकवाद आज खतरे की घंटी बन चुका है। कई देश कट्टरपंथियों के मुख्य निशाने पर है। इस चुनौती का सामना नाटो जैसा सशक्त संगठन ही कर सकता है, लेकिन हर समस्या सैन्य बल से नहीं निपटाई जा सकती। किसी भी संगठन का स्वरूप सैन्य की अपेक्षा सशक्त राजनीतिक स्वरूप ही आज की आवश्यकता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। धैर्य बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।